अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़िस्ताज़नूका लिबादि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'ता मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये सूरह नूर की 62वीं आयत है। इस आयत के नाज़िल होने का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जंगे अहज़ाब के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने के लिए तमाम मुसलमानों को बुलाया, इकट्ठा किया, तो जो मुसलमान थे वो तो सब खुशी खुशी चले आए, इस काम में भरपूर हिस्सा लिया। और जो मुनाफिकीन थे उन्होंने अव्वल तो जाने से ही ग्रेद किया, और जो चले गए उन्होंने हीलों और बहानों से वहाँ से निकलने में ही अपनी आफियत जानी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों और मुनाफिकों का जो फ़र्क है वो वादे किया है कि इस सिलसिले में मोमिनों का क्या किरदार था और मुनाफिकीन का क्या किरदार था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना आमनू, बेशक पक्के ईमान वाले तो वही लोग हैं, आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। व इज़ा कानू मअहू, और जब वो उसके साथ होते हैं, यानी कि जब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, अला अम्रिन जामिइन, किसी ऐसे काम पर जो जमा करने वाला हो, जो इज्तिमाई काम हो, लम यज़हबू हत्ता, तो जो मोमिन होते हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़कर नहीं आते। हत्ता यस्ताज़िनूहु, हत्ता के वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका, और जो लोग अल्लाह के रसूल से यानी आपसे इजाज़त तलब करते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि, यही वो लोग हैं जो अल्लाह पर व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं या ईमान वाले हैं। फ़इज़िस्ताज़नूका, और फिर जब वो आपसे इजाज़त तलब करते हैं, लिबादि शअनिहिम फ़अज़न, वो अपने किसी ज़ाती काम के लिए आपसे इजाज़त तलब करते हैं, लिमन शि'ता मिनहुम, तो फिर आप जिसको चाहें इजाज़त दे दें, आप उनमें से जिसे चाहें इजाज़त दे दें। वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह, और उनके लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, बख्शिश मांगे। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और नहायत ही रहम करने वाले हैं।
इस आयत से ये बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ साफ मालूम हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू, के सही ईमान वाले, पक्के ईमान वाले तो वही लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। और उनकी निशानी क्या है? व इज़ कानू माअहू अला अम्रिन जामिइन, वो जब किसी इज्तमाई काम के लिए इकट्ठे होते हैं, नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए, या जहाद के लिए, या किसी भी काम के मशवरे के लिए, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, उनके पास होते हैं, तो फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपने कामों के मामले में नहीं जाते, फिर वो उनका पूरा पूरा साथ निभाते हैं। लेकिन दुनिया की वजह से, दुनियादारी की वजह से किसी को इंतहाई एमरजेंसी को ज़रूरी काम पड़ जाए तो फिर वो हीलों बहानों से नहीं निकलते, बल्कि वो आपसे इजाज़त तलब करते हैं। और अगर आप इजाज़त दे दें तो वो आप पे फिर भी राज़ी होते हैं, अगर आप इजाज़त ना दें तो वो फिर भी आपसे राज़ी होते हैं। यानी कि वो आपसे इजाज़त ही तलब करते हैं जाने के लिए, वो आपसे इजाज़त ही तलब करते हैं, आपकी इजाज़त से ही निकलते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका, बेशक वो लोग जो आपसे इजाज़त तलब करते हैं। ये निशानी है ईमान वालों की, मोमिनों की, कि जब वो आपसे इजाज़त मांगते हैं तो उलाइक अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, जब वो आपसे इजाज़त मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके फर्माबरदार हैं, वो आपसे पूछकर चलने वाले हैं, वो आपके ताबे हैं, वो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो आपसे इजाज़त लेकर ही कोई काम करते हैं। तो ये आपसे इजाज़त मांगना ही उनका पक्के ईमानदार होने की निशानी है। फ़ैज़स्ताज़नूका, फिर जब वो आपसे इजाज़त मांगे, जब ये साबित हो गया कि ये पक्के ईमान वाले हैं, ये सही ईमान वाले हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, ये मुसलमान कौम का दर्द रखते हैं, ये मुसलमानों के इज्तिमाई मुफादात का ख्याल रखते हैं, ये मुसलमानों के काम आने वाले हैं, तो इससे ये चीज़ अच्छी तरह साबित हो गई। तो इसके बावजूद वो अगर अपने किसी ज़ाती काम के लिए मजबूरी की वजह से आपसे इजाज़त मांगे तो फिर फ़अज़न लिमा शिअत मिनहुम, तो उनमें से जिसे चाहे आप इजाज़त दे दें। अगर आप उनको इजाज़त दे देंगे तो वो फिर भी आपसे राज़ी होंगे, अगर आप उन्हें इजाज़त नहीं देंगे तो उनका ईमान फिर भी उनको मजबूर करेगा कि वो आप पर राज़ी ही रहें, वो आप पर कोई गिला या शिकवा नहीं करेंगे, वो हर हालत में आप पर राज़ी ही रहेंगे। लेकिन चूँकि उन्होंने इज्तिमाई काम पर अपने काम को अहमियत दी, फोकियत दी, खा किसी मजबूरी की वजह से या किसी और वजह से, तो अगर आप उनको इजाज़त देते हैं, वो चले जाते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप उनके लिए बख्शिश तलब करें। इसका मतलब ये है कि रसूल उनको इजाज़त तो दे देते हैं, उनके इखलास की वजह से उनको इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो उनके जाने की वजह से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी चूँकि होती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके जाने पर अल्लाह का रसूल अल्लाह से उनके लिए बख्शिश तलब करे कि उनसे गलती हुई है, अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाले और नहायत ही रहम करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में ये आयत जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। इससे मुसलमानों में
इज्तमाही तौर पर एक डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। वो हुकूमत हो, कोई जमात हो, कोई तंजीम हो, फ़ौज हो, अदालत हो, पुलिस हो, कोई भी महकमा हो, उसमें एक डिसिप्लिन पैदा होती है। और जो डिसिप्लिन की परवाह करने वाला होता है, उस पर अमल करने वाला होता है, वही बंदा कामयाब और अपने नज़रिए से मुखलिस होता है। मसलन फ़ौजी है, एक फ़ौजी कमांडर है, वो अपने मातहतों को बुलाता है कि आज हमने ये फ़लाँ इस मार्के में जाना है, ये मार्का सर करना है, तो आज फ़ौरन आप आ जाएं। तो अगर आप वहाँ कोई बहाना बनाएंगे तो ज़ाहिर है वो काम नहीं हो सकेगा। इसका मतलब यह है कि आप डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो इस तरह वो फ़ौजी मुहिम ख़तरे में पड़ सकती है। तो ज़रूरी है कि डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए। इसी तरह आप अदलिया में हैं तो अदालत आपको तलब करती है कि आपने ड्यूटी पर आना है। आप कोई बहाना बनाते हैं कि मैं फ़लाँ वजह से नहीं आ सकता, तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। इससे अदालती मामलात में फ़र्क पड़ेगा, डिसिप्लिन में फ़र्क पड़ेगा, अदालती कामों में रखना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी अदालत आपको हुक्म दे, जो भी आपसे तवक्को करे, आप उसके मुताबिक चलें। इसी तरह आप किसी जमाती नज़्म ज़ब्त से मुंसलिक हैं तो वहाँ भी जो अमीर का हुक्म है वो आपको हर हालत में मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर जो जमाती डिसिप्लिन है उसकी खिलाफवर्जी होगी, जमात के लिए नुकसानदेह सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए अमीर को ये इख्तियार है कि वो किसी को इजाज़त दे या ना दे। अगर इजाज़त दे तो ठीक है, अगर ना इजाज़त दे तो भी उस पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता, क्यों कि वो डिसिप्लिन के तहत ही चलता है। तो हमें चाहिए कि जिन कामों का हमें अल्लाह ताला ने पाबंद बनाया है, जो डिसिप्लिन अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं, उसके मुताबिक चलें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे इस्लामी तंजीम को, जमात को, इस्लामी मुल्क को, हुकूमत को किसी किस्म के नक्स का या नुकसान का ख़तरा हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।